जय चक्रधारी। आज का दिन बहुत अद्भुत, अप्रतिम और जोश और उमंग से भरने वाला है। आज पुनः 500 वर्षों से भी अधिक वर्षों के बाद भगवान राम हमारे इस भारत भूमि पर पुनः विराजित हुए हैं। आज भगवान राम टेंट से निकल करके बड़े विशालकाय मंदिर में स्थापित हुए हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों से की है और आज ये नया इतिहास रचा है कि इतने वर्षों बाद वापस राम आए हैं। और आप विश्वास मानिए, यह पर्व जो इतना महापर्व हुआ है कि दिवाली से भी बड़ा, या यूं कहूं लगभग दिवाली के समकक्ष तो हुआ ही है। भारत के हर शहर के लोगों ने, हर गांव के लोगों ने, छोटे छोटे कस्बों के लोगों ने भी इसको बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से मनाया है। जिस प्रकार से हम आपसे जुड़े हैं, आप में से बहुत लोगों ने हमें अपने शहर के वीडियो साझा किए हैं जहां से उत्साह और उमंग देखने को मिलती है और वो हमें भी बहुत जोश बढ़ता है। तो आज हमने क्या किया, मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहूंगा। हम ऐसे स्थान पर होके आए हैं जहां पर भगवान राम के नाम का बैंक है। आप सोचेंगे अभी बैंक कैसा होता है? भगवान राम के नाम का बैंक का तात्पर्य होता है जहां पे लोग पोथियों में, यानी कि कॉपियों में, किताबों में राम 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 अक्षर लिखते हैं और उनकी जो पोथियां बनती हैं, उन पोथियों को उस बैंक में एकत्रित यानी कि इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार से लगभग 100 अरब राम के नाम का बैंक, इस प्रकार से हम लोग उसके आज परिक्रमा करके आए हैं। वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। आज बहुत खुशी की बात इसलिए भी है, प्रसन्नता की बात इसलिए भी है क्योंकि आज राम की स्थापना जब इस देश में पुनः हुई है तो यह भारत के लिए नहीं अपितु विदेशों में भी बहुत गौरव का विषय कहलाया गया है, जाना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पूरी दुनिया बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से देख रही है। और भारत के लिए यह बहुत विशेष इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से भारत के विश्व गुरु बनने की संभावना और प्रबल होती है। हजारों वर्षों तक यह दिन आज याद रखा जाएगा, आज का दिन, और आप और हम इस दिन को देखने के साक्षी हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। खैर, मोटी मोटी बातें लगभग आप टीवी पे, न्यूज पे, सब जगह देखोगे। क्या नहीं देख पाओगे वो मैंने आपको अभी बताया कि राम नाम का बैंक, हम उससे आपका परिचय करवाते हैं। उसके बाद आपको मैं एक विशेष चीज और बताने वाला हूं जो इस आज के एपिसोड की जान होगी। जय चक्रधारी। आज पूरे भारत में यह बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है अजमेर में। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पोथियां पड़ी है, राम नाम की पोथियां। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में केवल और केवल यह काम अजमेर में हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी लोग आ रहे हैं और इनकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप देखिए कितना पुण्य प्रताप लोग जो है कमाएंगे, कितना पुण्य प्रताप लोग अर्जित करेंगे। और जो लोग इतने सौभाग्यशाली जो यहाँ पे चारों ओर परिक्रमा दे रहे हैं, वो तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर परिक्रमा देने मात्र से उनके जीवन में पुण्य की, प्रताप की तेजस्विता बढ़ रही है। और इस प्रकार से हमने आरंभ किया है। आज राम में जो पूरा भारत है, इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद, 500 वर्षों बाद भगवान राम की पुनः स्थापना हो रही है। भारत को तरसा है तो यह आज का ऐतिहासिक दिन, हम इसके साक्षी बन रहे हैं, आप इसके साक्षी बन रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत अद्वितीय, अद्भुत और कमाल का कार्यक्रम इस धरती पर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। जय चक्रधारी। महाराज जी प्रणाम। हाँ, जय श्री राम। आपने ये इसकी स्थापना करी जहाँ पे राम नाम धन को इकट्ठा करा जाता है। हाँ जी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, अद्भुत प्रेरणा? ये प्रेरणा मिली तो संतों से ही है और शास्त्रों से, मूल में रामायण से भी। अच्छा। मैं एक बार नडियाद गया था 1984 में। हाँ। वहाँ एक संतराम बाबा का मंदिर है, बड़ा विलक्षण मंदिर है। वो महाराज जी जो संतराम जी की जो पीठ पे है, वो कभी किसी से कोई बात नहीं करते। अच्छा। 24 घंटे राम 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 राम, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। पर वहाँ मुझे कुछ ऐसा प्रेरणा हुई कि ये इतना पावन मंदिर है, स्थान है, तो क्यों नहीं यहाँ पे 108 रामायण के पाठ कर लिए जाएंगे। हाँ। दिन में 3 मानस पारायण हो जाएंगे और ऐसे करके 2-3 महीने में हम ये, वो उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पूछा शादीशुदा हो? मैंने कहा हाँ। बोले नहीं ठीक है, क्योंकि लंबा चलेगा ये तो पाठ जो है। वहाँ एक कोई, मैंने जो लोग परिक्रमा कर रहे थे कुछ लोगों के, मैंने कहा ये क्या है? बोले ये मंत्र खूब है। चलो ठीक है, वो भी फिर समझ में नहीं आए। बाद में मुझे ख्वाब में ऐसा पता लगा कि इसमें सब राम नाम लिखे हुए हैं कुछ, और वो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। बात आई गई होगी सन 87 में, 87 तक वही ख्वाब मुझे वापस आया। अच्छा, यहाँ सन 87 में? हाँ, मतलब 35 साल से ऊपर हो गया समय। हाँ, 84 में तो वहाँ मैं गया था, तब ये बात आई।
87 में ये हम लोग नवान पारायण मानस पारायण कर रहे थे पुलिस लाइन मंदिर में, तब मैं वहीं सोता था। तब फिर को वापस पुनः वो ख्वाब आया। अच्छा, तो फिर दूसरे दिन मैंने अपने मानस से अपने साथी को भी कहा और हम लोग गए कॉपियों को कलेक्शन के लिए। एक जगह से हमें 100 कॉपी मिली और फिर हमने इसका शुभारंभ नवरात्रि को, वाह, रामनवमी की थी उस दिन, 7 अप्रैल 1987 इसकी स्थापना कर स्थापना दी। करेंगे। फिर ये जो गुरु जी हमारे पधारे, उनसे हमने पूछा राम नाम के बारे में, तो उन्होंने कहा रामचरितमानस पूरा पढ़ो या केवल एक बार राम बोलो चलेगा, क्योंकि इसका बीज ही राम नाम है। बट वृक्ष है रामायण और बीज है राम नाम। जी 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 जी। तो फिर हम जब मानस का जो अपन संकल्प करते हैं ना, उसमें होता है ओम अस्य श्री मन मानस रामायण श्री रामचरितस्य तुलसी कृत रामायण, इस तरह सीता रामो देवता और राम नाम बीजम, ऐसा वो संकल्प में उसमें लिखा हुआ है। अच्छा महाराज, पूरे विश्व में ये बैंक इस प्रकार का आपने स्थापित किया है? नहीं, हो सकता है और भी हैं। हमारे बात में और भी है? हमारे बात तो 40-50 लोगों ने और राम नाम बैंक शुरू किया है। उसकी बड़े खुशी है कि हमको देख करके लोगों ने कहा वो चीज प्रेरणा मिली उनको। फिर ये पता लगा कि सीताराम जो है वो अयोध्या में भी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ सीताराम लिखाया जाता है। अच्छा, तो वो ठीक है, मेरे को वहाँ जाने का दर्शन नहीं करने का अवसर नहीं मिला, मगर एक बात निश्चित है, जिस हिसाब से राम नाम को ये महाराज का जो ये सुरक्षित पूजा पाठ और विधिवत जो जप किया जाता है, वो इस राम नाम पारायण राम नाम दर्शन के बैंक के अलावा और कहीं नहीं है। कितना रामधन अभी तक आप इकट्ठा कर चुके हैं? अभी करीब 100 अरब से ऊपर हो रहा है अपना। 100 अरब से ऊपर? 100 अरब से ऊपर हो रहा है। अद्भुत। इसका क्या करेंगे महाराज हम? परिक्रमा करेंगे। ये परिक्रमा हर बार कितने, आज से 100 वर्ष बाद? हजारों साल तक चलती रहेगी ऐसी स्थापना इसकी पुष्कर राज में हम करेंगे। वाह। इसकी प्रेरणा राम सुखदास जी महाराज ने दी। राम सुखदास जी महाराज के द्वारा यहाँ सन 87 में ये चतुर्मास हुआ था उनका। हाँ। हमने पूछा महाराज जी ये राम नाम लिखवाते हम इनका क्या करेंगे? हाँ। उन्होंने कहा देखो गंगा में प्रवाहित मत करना, लोग गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, गंगा तो वैसे भी पावनी है, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बना सको कर सको तो इसका किसी भी तीर्थ में मंत्र स्तंभ बना देना, हजारों साल तक लोग परिक्रमा करते रहेंगे और उनका कल्याण होता रहेगा। क्या बात है। तो हमने पूछा भाई परिक्रमा का जो लाभ है वो क्या होता है? उन्होंने कहा कोई एक पक्षी भी इसके चारों तरफ उड़ते उड़ते निकल जाएगा, उसकी भी परिक्रमा मानी जाएगी। उसका भी पुण्य हो जाएगा? नहीं, परिक्रमा मानी जाएगी। अच्छा। कोई मवेशी घास वगैरह चढ़ते चढ़ते भी उस मंत्र स्तंभ के चारों ओर घूम जाएगा, उसकी भी परिक्रमा मानी जाएगी और वो भी मोक्ष का भागी हो जाएगा। वाह वाह वाह। तो अब जो पुरुष अपने जो ज्ञानवान है घूम यहाँ अपनी इच्छा से वो परिक्रमा करेंगे तो उनका तो मोक्ष का भागी होना ही है। मतलब मोक्ष मार्ग उनका प्रशस्त हो जाता है, आगे पीछे वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। आज अयोध्या में भगवान राम की स्थापना भी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत भव्य। आप इसको आप साक्षी हो कि आपके सामने काम हो रहा है? हाँ, नहीं साक्षी भी है। इसके अलावा एक चीज और है जो आप लोग सब नहीं जानते हैं। 84 में उनकी भी योजना बनी। हाँ। मंदिर के लिए जी। हमारी भी योजना, मेरे भी दिमाग में वहाँ हुआ है। 87 में राम रथ जानकी रथ यात्रा उन्होंने निकाली पहले अयोध्या मंदिर के लिए। हमने भी 87 में हमारी स्थापना हुई। 92 में उनका वो जो उसका विखंडन हुआ। 92 को हमारे यहाँ अखंड ज्योत जली, हमारी अखंड ज्योत जली। अब वहाँ भी मंदिर बन रहा है तो रामनाम महाराज का भी मंदिर का काम चालू हो गया। बहुत अद्भुत, ये एक बड़ी संयोग। हाँ, तो इसी संयोग का जो ही मोदी जी ने जब कहा कि भाई ये जो है 14 तारीख से 22 तारीख तक आप लोग सभी जो है उत्सव मनाएं, तो फिर हमारे भी दिमाग में क्लिक किया इस अवसर पे क्यों नहीं परिक्रमा करवाई जाए और राम नाम की परिक्रमा, उसका कोई अवसर। फिर दूसरा जो है ना, हमारा जो मूल उद्देश्य है, हम यहाँ से 11 लाख मंत्र, 11 लाख परिक्रमा अजमेर वासी मिल करके पुष्कर वो मंत्र जो अयोध्या का जो भवन निर्माण भव्य स्थापना हो रही है, उसकी मंदिर की सुरक्षा के लिए ये सारी परिक्रमाएं अर्पण करेंगे। वाह वाह। देखिए, एक राम का नाम लेकर के, वैसे राम से बड़ा कुछ नहीं है, राम का नाम नहीं, राम से बड़ा राम का नाम। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता भी दूं अगर आपके पास समय है तो जी। जो हनुमान जी महाराज से कुछ गलती हो गई थी, लंबी कथा मैं शॉर्ट में कह देता हूँ। तो गुरुजी के प्रति हुई थी, राम जी के जो गुरुजी के प्रति, तो राम उन्होंने कहा कि देखो ये धृष्टता की है, इनको सजा देनी चाहिए। तो राम जी ने पूछा भाई आप बता दीजिए क्या सजा देनी है? बोले इनको मृत्यु दंड दिया जाए।
बोले हनुमान जी को मृत्युदंड, बोले हाँ। बोले और तो कोई दे नहीं सकता, मगर तुम्हारा बाण जो है अमोघ है, वो इनको मृत्यु दंड देने के लिए तुम्हारा अमोघ बाण काम आ सकता, वही शक्ति निश्चित हो गया। दूसरे दिन शाम को सरयू के किनारे हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम स्वयं अपने हाथ से अमोघ बाण चलाएंगे। शाम को हनुमान जी सोच बैठे थे माता जी के पास। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी घटना हुई है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो राम नाम है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? उनको कहे भाई राम जी का बाण अमोघ है और कल को मैं तो फिर मेरी तो राम जी की सेवा से मैं वंचित रह जाऊंगा सदा सदा के लिए, मैं ये नहीं चाहता। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास राम नाम है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो सरयू के किनारे बैठ गए अपने राम नाम जपने। राम जी ने बाण चलाया, कुछ भी नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी ने, जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा भाई तुम अपने मन से बाण नहीं चला रहे हो, तुम्हारा बाण अमोघ है, कुछ हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाण चलाओ और कुछ बच जाए। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं बिल्कुल पूर्ण सत्यता से अपने सत्यव्रत आपको एक वचन बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। मैंने बाण अपनी पूरी श्रद्धा से और पूरी शक्ति से चलाया है। उन्होंने कहा और एक 3 बार बाण चलाया, मगर हनुमान जी का कुछ भी नहीं हुआ राम नाम के सहारे। वाह वाह वाह। 21 लाख राम नाम 100 और अब मंत्रों की परिक्रमा, यहाँ से 11 लाख मंत्र परिक्रमा जो है हम लोग अयोध्या के भवन को निर्माण करेंगे, जो हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए अर्पित करेंगे। उस मंदिर को भविष्य में क्या कांच आ सकती है, जैसा जो आजकल कह रहे हैं ना कि हम ये करेंगे, वो कर देंगे। कितने ही राक्षसी, सारे राक्षस ब्रह्मांड के उठ के भी आ जाए तो उस मंदिर को आंच नहीं पहुंचा पाएंगे। और भी साल में और भी हम परिक्रमाएं करवाएंगे और वो भी परिक्रमाएं अयोध्या के मंदिर की निमित्त समर्पण करेंगे। तो ये महाराज हैं जिन्होंने इस बैंक की स्थापना करी है और बहुत अद्भुत रूप से, बहुत ऊर्जा के साथ ये काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भ्रमण किया, देखा, यहाँ के जो ये संत हैं जिन्होंने इसकी स्थापना करी है उनसे पूरी मुलाकात करी, वार्ता करी और उनकी ऊर्जा पाकर भी हमको भी हमारा रोम रोम भी रोमांचित हो उठा। इस प्रकार की प्रसन्नता हमें भी हुई है। अब मैं आपको जो विशेष बात बताने वाला था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ या आप लोग भी यही चाहें कि अब जो आने वाली युग, जो नव पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को भी आप कुछ देवें। भगवान राम से क्या देंगे? आप उन्हें वीर बनावें, आप उन्हें बलवान बनावें, आप उन्हें धनुर्धारी बनावें। आप सोचेंगे कि धनुर्धारी, और आज के ज़माने में, आज के युग में जहाँ बंदूकें तोपें चल रही हैं वहाँ धनुर्धारी का क्या काम? किंतु जो धनुष विद्या है, धनुष को संघात करने की जो विद्या है, इसको आप सिखाएंगे अपने बच्चों को या युवाओं को, तो वो उनके मस्तिष्क को डेवलप करेगी। यह नींव है, यह नींव की विद्या है। धनुर्वेद ये एक उपवेद है जहाँ पे धनुर्विद्या को सिखाया जाता है। भगवान राम इसके धुरंधर थे, उसके बाद महाभारत काल में अर्जुन इसके धुरंधर थे। इस प्रकार से इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है। अब मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ 2 प्रकार के बाणों का, जो रामायण काल में भी प्रयोग हुए थे और महाभारत काल में भी प्रयोग हुए थे। वो क्या चीज़ थी, हो सकता है इससे आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिले। आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे पहला बाण, जो कि कहता है अर्धचंद्राकार बाण। ये आप देखेंगे, ये अर्धचंद्राकार बाण है। इसके बीच में, इस भाग में बहुत तेज धार होती है, इस भाग में, जिस कारण से यह बाण किसी भी व्यक्ति का सर काटता चला जाता है या किसी भी व्यक्ति की भुजा काट देता है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, जब उनकी नाभि में बाण चलने के पश्चात ग्रीवा पर यानी कि गर्दन पर जब बाण मारा गया था, तो इसी बाण से रावण का वध किया गया था। एक बाण तो यह विशेष बाण है। दूसरे बाण के विषय में भी आपको बताता हूं। द्विभल बाण, जिस प्रकार से त्रिशूल होता है, तो ये एक प्रकार से आप 2 भल मानिए, नंबर 1 भल, नंबर 2 भल, द्विभल। इस द्विभल बाण में क्या है, लगभग दिखने में सेम है, किंतु यह ज्यादा चौड़ा होता है, ये कम चौड़ा होता है। इसका मुख जो है वो क्लोज है, थोड़ा आसपास है। ये क्या काम आता है, जब कोई भी शत्रु के द्वारा बाण छोड़ा जाता है और आपको उसको रोकना हो, तो इस द्विभल बाण से ही उस बाण को रोका जा सकता था। इस प्रकार की विद्या हमारे धनुर्वेद में दी गई है। तो ये बाण को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, किसी भी अनजान बाण को पूरी तरह से निषेध करने के लिए यह बाण प्रयोग में लिया जाता था, और शत्रु को समाप्त करने के लिए यह बाण प्रयोग में लिया जाता था। ऐसा यह धनुर्वेद हमको सिखाता है। तो ये बात ही आपको मैं बताना चाहता था। हो सकता है इससे कुछ उत्साह आप लोगों के हृदय में जागे और आप धनुर्वेद को
पढ़ पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके हृदय में उत्पन्न होता हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887917255 पर संपर्क कर सकते हैं। हम काफ़ी कुछ जो रोज़ बनाते हैं, करते हैं, वो सब हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे डालते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और हमारी अपनी वेबसाइट भी है, जो भी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं आप चाहें तो उन्हें वहाँ से मंगवा भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय चक्रधारी।